आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। दरअसल ये एक ऐसी कहानी है जहां दोस्ती ने सीधे मौत को टक्कर दी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही, हाँ सिर्फ एक छोटी सी गलती, किसी इंसान को ऐसी भयानक और अनजानी ताकतों के सामने ला खड़ा करती है जिन्हें नियंत्रित करना किसी के बस की बात नहीं। और सोचिए, जब ऐसी अदृश्य ताकतें आप पर हावी होने लगें तो उस वक्त बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है एक सच्चे दोस्त की अटूट निष्ठा। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। मैं मार दूंगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक अस्पताल का शांत कमरा है जहां एक दोस्त अपने बुरी तरह घायल साथी के पास जाता है, उसके होठों के पास अपना कान लगाता है ये सुनने के लिए कि वो क्या कह रहा है, और उसे अपने दोस्त की आवाज नहीं बल्कि एक बेहद भारी, ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैं मार दूंगा। उस घायल दोस्त की आंखों की पुतलियां पूरी तरह ऊपर चढ़ी हुई थी, आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। ये कोई साधारण मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, ये उस भयानक स्थिति का चरम बिंदु था जहां एक अशांत आत्मा पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। इस विश्लेषण का पहला हिस्सा देखते हैं, द ग्रेवयार्ड मिस्टेक। ये वही पॉइंट है जहां से इस भयानक रात की शुरुआत हुई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इन दोनों दोस्तों के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। इनमें सच कहूं तो जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ था राज, जो पूरी तरह से सुलझा हुआ, समझदार और एक सच्चा दोस्त। उसे पता था कि लाइफ में कहाँ रुकना चाहिए। और दूसरी तरफ रोहित। रोहित बिल्कुल लापरवाह और बेखौफ था। उसकी जिंदगी की एक अजीब सी तमन्ना थी कि किसी ना किसी दिन उसका सामना किसी भूत या अनजानी ताकत से जरूर हो। बिना सोचे समझे चुनौतियों को स्वीकार करना उसकी फितरत थी। और पता है, यही फितरत आगे चलकर सबसे बड़ी समस्या बनने वाली थी, क्योंकि इसी के चलते उसने उस रात कब्रिस्तान में एक ऐसी गलती की जिसकी कोई माफी नहीं थी। उस रात रोहित ने पता है क्या किया? उसने जानबूझकर चारों रास्तों में से सबसे लंबा रास्ता चुना, जो ठीक एक कब्रिस्तान के बीचों बीच से होकर जाता था। राज लगातार मना कर रहा था, पर उसने एक न सुनी। वो बाइक रोककर अंधेरे में एक बिल्कुल ताजी कब्र के पास जाता है। वहां उसने नाम पढ़ा, कबीर, और उसकी उम्र देखी, सिर्फ 19 साल। और हैरानी की बात यह है कि वो उस मरने वाले नौजवान का मजाक उड़ाने लगा, गालियां देने लगा, और इसके बाद जो हुआ वो लापरवाही की सारी हदें पार कर गया। राज के चीख चीख कर मना करने के बावजूद रोहित अंधेरे में थोड़ा आगे बढ़ा और एक दूसरी ताजी कब्र पर उसने पेशाब कर दिया। जब राज ने बाइक की हेडलाइट घुमाई तो वहां सच में एक और ताजी कब्र थी जिस पर फूल रखे थे। ये कोई छोटी गलती नहीं थी, ये मौत को खुद दावत देना था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एस्केलेशन एट द फ्लैट। जब इनकी लापरवाही का अंजाम फ्लैट में भयानक रूप लेने लगा। उस रात तो किसी तरह डरकर दोनों फ्लैट पर पहुंच गए। लग रहा था शांति मिल जाएगी, लेकिन अगली सुबह चीजें तेजी से बिगड़ने लगी। सुबह उठकर जब रोहित ने आईना देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से फफोले पड़ चुके थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी की स्किन जल जाती है। दोपहर आते आते माहौल और डरावना हो गया। हॉल में रखी एक फुटबॉल अपने आप दीवार से टकरा रही थी। और हद तो तब हो गई जब रोहित टीवी देखने बैठा और बंद टीवी की ब्लैक स्क्रीन में उसे अपनी ठीक पीछे एक अनजान लड़का खड़ा दिखाई दिया। और शाम होते होते ये सारा खेल एक फिजिकल अटैक में बदल गया, जब वॉशरूम में उस पर एक पैरालिसिस जैसा भयानक दौरा पड़ा। और इस सब अफरा तफरी के बीच एक सबसे बड़ा रहस्य बनकर आती है एक नकाब वाली लड़की। सुबह एक अनजान लड़की इनके घर एड्रेस पूछने आती है, पर उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ रोहित पर टिकी हुई थी। जब रोहित उसे ऊपर छोड़कर वापस आता है तो देखता है कि उनके लॉक किए हुए दरवाजे के ठीक बाहर उसके नंगे पैरों के मिट्टी वाले निशान छपे थे। अंदर आना तो दूर की बात थी। यही नहीं, जब रोहित रॉक म्यूजिक सुन रहा था तो हेडफोन अपने आप रोमांटिक गानों पर स्विच हो रहे थे। गुस्से में उसने जब हेडफोन फेंके तो वो उनके लॉक्ड मेन गेट के ठीक बाहर वही नकाब वाली लड़की के पैरों के पास जा गिरे। ये लड़की कौन थी और वहां क्या कर रही थी? ये एक ऐसी पहेली थी जो आगे चलकर पूरी कहानी पलटने वाली थी। घर में खौफ का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। रोहित बालकनी से पार्क में उसी नकाब वाली लड़की से बात करने गया था, तभी उसने उसी टीवी वाले लड़के की आत्मा को ठीक अपनी ही बालकनी में खड़ा देखा। घबराकर दोनों दोस्तों ने मंदिर जाने की तैयारी की। तभी रोहित वॉशरूम गया और अंदर से एक जोर की, दिल दहला देने वाली चीख आई। जब राज ने घबराकर दरवाजा तोड़ा तो रोहित फर्श पर बेजान गिरा हुआ था। उसका हाथ और मुंह बुरी तरह टेढ़ा हो चुका था, जैसे लकवा मार गया हो। और वो फोफोले जो सुबह दिखे थे वो पूरी ताकत के साथ उसके चेहरे पर वापस आ चुके थे। ये साफ था कि वो अनजानी ताकत अब उन्हें फिजिकली तोड़ना चाहती थी। तीसरा हिस्सा, द ब्रूटल एक्सीडेंट। यहां से ये खौफनाक घटना फ्लैट की चार दीवारी तोड़कर भारी सड़क पर आ जाती है।
अब एक सवाल पर ध्यान दीजिए। कोई इंसान पूरे होश में जानबूझकर एक यू टर्न लेती हुई आम गाड़ी के आगे दौड़कर क्यों कूदेगा? राज ने आधी लकवाग्रस्त हालत में रोहित को जैसे तैसे सड़क पर खड़ा किया था ताकि ऑटो बुला सके। लेकिन तभी आगे जा रही एक गाड़ी अचानक वापस घूमती है और रोहित भागकर सीधे उस गाड़ी के ठीक सामने छलांग लगा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था, किसी और ने उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया हो। यह एक्सीडेंट नहीं था, यह सीधा सीधा एक मौत का हमला था। दुर्घटना के ठीक बाद का नजारा वो तो और भी ज्यादा खौफनाक था। जब राज ऑटो में बैठे हुए उस घायल रोहित को देख रहा था, तब एक सेकंड के लिए उसे रोहित के खून से लथपथ चेहरे के ऊपर किसी और ही लड़के का चेहरा नजर आया। हाँ, ये वही लड़का था जिसे रोहित ने टीवी स्क्रीन और बालकनी में देखा था। लेकिन रुकिए, इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि दुर्घटना स्थल के ठीक पीछे अंधेरे में वही नकाब वाली लड़की चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी भूतिया साजिश थी। इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर बढ़ते हैं, टेरर इन द हॉस्पिटल। एक ऐसी जगह जहां इन ताकतों का नंगा नाच शुरू हुआ। रोहित बुरी तरह लहूलुहान था और उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। राज हॉस्पिटल के बाहर बिल्कुल टूटा हुआ, पूरी तरह घबराया खड़ा था। और तभी वही नकाब वाली लड़की एक बार फिर राज के पास आती है और उसने सिर्फ एक बात कही, अपने दोस्त को बचा लो। इससे पहले कि राज कुछ समझ पाता या उसे एक लफ्ज भी पूछ पाता, पास की मस्जिद से अचानक अजान शुरू हुई और वो लड़की पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। उसका वहां आना और इस तरह अचानक गायब होना ये इशारा था कि मामला इंसानी समझ से बहुत बाहर जा चुका है। राज ने फौरन एक मौलवी साहब से मदद मांगी। उन्होंने राज को एक तावीज दिया और सख्त चेतावनी दी कि आज की रात रोहित को अकेला मत छोड़ देना। और सच कहूं तो उस रात जो अस्पताल में हुआ वो कल्पना से परे है। रात में अचानक रोहित, जिसके शरीर में भयानक फ्रैक्चर्स थे, वो अचानक नमाज पढ़ने की पोजीशन में उठ के बैठ गया और बेहद डरावनी आवाज में हंसने लगा। जब राज ने उसके कंधे को छुआ तो रोहित ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन उस तावीज के असर से वो खुद डरकर पीछे हट गया और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन कहानी का सबसे डरावना पल तो तब आया जब उन्होंने देखा कि रोहित अपने ही बेड के बगल में लटकते ब्लड आईवी पाउच को मुंह लगाकर अपना ही खून पी रहा था। सच में ये दृश्य किसी का भी दिल दहला दे। अपने ही खून को पीने के इस डरावने क्रम के बाद अस्पताल के उस कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडी शांति छा गई। आईवी पाउच पूरा खत्म होते ही रोहित अपने आप बेहद शांति से सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हैरत की बात यह थी कि जब राज ने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो वेटिंग एरिया की चेयर पर वही नकाब वाली लड़की बिल्कुल शांति से बैठी थी। अब राज को एक बात साफ समझ आ चुकी थी, रोहित के इस अचानक शांत होने और इस लड़की के वहां होने में कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी, ये जानने के लिए देखते हैं 5वां हिस्सा, द स्पिरिट्स ट्रू मोटिव्स। असली सच्चाई क्या थी? जब अगली सुबह हुई तो मौलवी साहब हॉस्पिटल आए और उन्होंने इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठाया। उन्होंने जो बताया उसने तो सारी कहानी ही पलट दी। दरअसल वहां एक नहीं 2 आत्माएं थीं। पहला था यासीन, एक मेल स्पिरिट। ये वही दूसरी कब्र थी जिस पर रोहित ने अंधेरे में पेशाब किया था। इस आत्मा का इरादा सिर्फ और सिर्फ अपने अपमान का बदला लेना और रोहित की जान लेना था। लेकिन वो लड़की, वो दरअसल एक फीमेल स्पिरिट थी, वही नई ब्याही औरत जिसकी पहली कब्र पर रोहित मजाक उड़ा रहा था। कब्र पर रुककर उससे बात करने के कारण उस आत्मा ने रोहित को अपना शौहर मान लिया था। वो रोहित को डरा नहीं रही थी, बल्कि वो तो एक ढाल बनकर यासीन के हर जानलेवा हमले से रोहित को बचा रही थी। अगर वो फीमेल स्पिरिट वहां नहीं होती तो यासीन कब का रोहित का काम तमाम कर चुका होता। आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा देखते हैं, द अल्टीमेट टेस्ट, जब दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा आई। अब जब दोनों आत्माओं का सच पता चल गया था तो उन्हें इस दुनिया से वापस भेजना बेहद जरूरी था। ये रास्ता आसान नहीं था। उन ताकतों को वापस भेजने के लिए रोहित के बाल, नाखून और थूक को एक काले कपड़े में बांधा गया। अब राज को खुद अकेले दिन के उजाले में वापस उसी कब्रिस्तान में जाना था और इन्हें उन्हीं कब्रों के पास दफनाना था। पर इसमें एक सबसे भयानक नियम था, दफनाने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, आवाजें आएं या कुछ भी हो, बिना पीछे मुड़े सीधे वापस लौट आना था। जरा सोचिए, ये राज की हिम्मत की कितनी बड़ी परीक्षा थी। जब राज दिन के उजाले में उस कब्रिस्तान में अकेले पहुंचा तो वहां की सच्चाई ने सब कुछ साफ कर दिया।
रात के उस घने अंधेरे और नशे में रोहित ने जिसे पढ़कर कबीर 19 साल समझा था और मजाक उड़ाया था, उजाले में वो कब्र एक नई ब्याही हुई औरत की निकली। और जब राज दूसरी कब्र के पास गया तो वहां पत्थर पर एक लड़के का नाम साफ साफ लिखा था, यासीन। रात के अंधेरे और इनकी बेवकूफ़ी ने इन्हें सच्चाई नहीं देखने दी थी। इनकी एक लापरवाही ने कितना भयानक खेल शुरू कर दिया था, ये यहां साबित हो गया। राज ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस खतरनाक प्रक्रिया को पूरा किया। उसने वो सामान वहां दफनाया और चाहे उसे जो महसूस हुआ हो, वो बिना पीछे मुड़े वापस अस्पताल लौट आया। और खुशकिस्मती से वो अनुष्ठान पूरी तरह सफल रहा। वो दोनों आत्माएं वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। करीब 1 हफ्ते के अंदर रोहित ठीक होने लगा और अस्पताल से फ्लैट वापस आ गया। और पता है, उन्हें एक आखिरी बार वो लड़की दिखाई दी थी और फिर उनकी आंखों के सामने हमेशा के लिए गायब हो गई। एक बेहद खौफनाक और लंबे अंधेरे के बाद आखिरकार इन दोस्तों की जिंदगी में सवेरा हो ही गया। इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जो चीजें हमारी समझ से बाहर हैं, उन्हें कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। आप चाहे नशे में हो या फिर शौक में, ऐसी लापरवाही सच में जानलेवा साबित हो सकती है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, एक सच्चे दोस्त की अहमियत। अगर राज घबराकर भाग जाता और रोहित का साथ छोड़ देता तो आज रोहित जिंदा नहीं होता। दोस्ती दरअसल वो ताकत है जो सीधे मौत के मुंह से भी इंसान को खींच सकती है। तो आप जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसान की लापरवाही उन अदृश्य शक्तियों को नाराज कर देती है जिनकी ताकत का हमें अंदाजा भी नहीं। और बचने का एकमात्र सहारा सिर्फ एक दोस्त की अटूट निष्ठा होती है। ये पूरी घटना इस बात का जिंदा सबूत है कि जहां अदृश्य शक्तियों का प्रकोप आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है, वहीं एक सच्चे दोस्त का जज्बा उस मौत को पीछे धकेलने की ताकत रखता है। इस खौफनाक और रोचक विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही किसी और रहस्यमयी विश्लेषण में फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए और ऐसी भूल से हमेशा दूर रहिए।